नमस्कार। तो क्या आप भी अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, वो भी घर बैठे, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ और बिना किसी जीएसटी नंबर के झंझट के? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मीशो पर बिजनेस शुरू करने का पूरा A to Z प्रोसेस समझेंगे, बिल्कुल आसान स्टेप्स में। यही सबसे बड़ा सवाल है ना? अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस लगेंगे। पर यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये विश्लेषण आपको एक इतना साफ और सीधा रास्ता दिखाएगा कि आप आसानी से अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर पाएंगे। तो हमारा ये सफर 5 जरूरी हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि बिना जीएसटी के शुरुआत कैसे करें, फिर अपना स्टोर बनाएंगे, शानदार तस्वीरें लेना सीखेंगे, पहला प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और आखिर में अपना पहला ऑर्डर भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप से। देखिए, ज्यादातर नए सेलर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट होती है जीएसटी की रिक्वायरमेंट, लेकिन इसका एक बहुत ही आसान और बिल्कुल मुफ्त तरीका है जो इस पूरे प्रोसेस का ताला खोल देता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एनरोलमेंट आईडी। अब यह है क्या? इसे आप जीएसटी का एक छोटा भाई समझ सकते हैं, जो खास तौर पर ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बनाया गया है। ये एक टेम्पररी आईडी है जो आपको सीधे जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल से मिलती है, और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है और आपको तुरंत मिल जाती है। और इसे पाना पता है, बहुत ही आसान है। आपको बस जीएसटी पोर्टल पे जाना है, अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे पैन नंबर, पता वगैरह डालना है, अपने प्रोडक्ट का HSN कोड चुनना है और OTP से वेरीफाई करना है। बस इतना करते ही आपकी एनरोलमेंट आईडी तुरंत तैयार हो जाएगी। ऑल राइट, तो अब हमारे हाथ में एनरोलमेंट आईडी आ चुकी है। तो अब आता है असली मजा। अब हम इस आईडी का इस्तेमाल करके बनाएंगे अपना खुद का मीशो स्टोर, अपनी डिजिटल दुकान। मीशो पर अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। बस कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, अपनी बिजनेस डिटेल्स डालो, हाँ वही एनरोलमेंट आईडी इस्तेमाल करके, अपना पिकअप एड्रेस और बैंक अकाउंट जोड़ो और बस अपने स्टोर का एक बढ़िया सा नाम रखकर फाइनल कर दो। अच्छा, स्टोर बन गया। अब आपको मिलेगा एक डैशबोर्ड। ये आपका कमांड सेंटर है, समझ लीजिए। यहाँ आप अपने ऑर्डर्स, रिटर्न्स, पेमेंट्स सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कैटलॉग अपलोड, जहां से आप प्रोडक्ट्स डालेंगे, और सपोर्ट, जहां से आपको किसी भी प्रॉब्लम में मदद मिलेगी। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशल चीज पर, प्रोडक्ट की तस्वीरें। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में आपकी फोटो ही आपकी दुकान का चेहरा है। यही वो पहली चीज है जो कस्टमर का ध्यान खींचती है और उसे खरीदने पर मजबूर करती है। तो यहां पर ना आपके पास 2 रास्ते हैं। एक है रियलिस्टिक फोटोज का, मतलब फोन निकाला और जैसी चीज है वैसी उसकी फोटो खींच ली। इसका फायदा, कस्टमर को जो दिखता है वही मिलता है, तो रिटर्न्स कम आते हैं। दूसरा रास्ता है एआई का, जो आपकी एक साधारण फोटो को भी बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दे सकता है। और एआई से जुड़ा एक प्रो टिप सुनिए। अगर आपने एआई को सही कमांड दी, मतलब सही प्रॉम्प्ट दिया, जैसे उसे बताया कि मुझे प्रोफेशनल होम डेकोर वाला बैकग्राउंड चाहिए, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, वो सच में नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, तो आईडी मिल गई, स्टोर बन गया, फोटोज भी तैयार हैं। अब इन सब को मिलाकर अपना पहला प्रोडक्ट मीशो पर लिस्ट करने का टाइम आ गया है। अब लिस्टिंग करते वक्त एक चीज आएगी, HSN कोड। घबराना नहीं है, ये बस आपके प्रोडक्ट को पहचानने का एक कोड है, टैक्स के लिए। और अगर नहीं पता तो बस ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, फट से मिल जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज, कीमत। इसे ध्यान से समझिए। मीशो प्राइस वो है जो कस्टमर देगा। बैंक सेटलमेंट वो पैसा है जो सब कुछ कट पिट के आपके बैंक में आएगा। और MRP, उससे हमेशा ज्यादा रखना है ताकि कस्टमर को लगे कि अरे वाह, कितना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। कभी कभी ना मीशो का सिस्टम आपकी प्रोडक्ट इमेज के हिसाब से शिपिंग चार्ज लगा देता है। तो अगर आपको लगे कि चार्ज ज्यादा है, तो बस मेन फोटो बदल कर देखिए, हो सकता है पैसे कम हो जाएं। है ना कमाल की बात? और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, पहला ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं कि जब वो पहला ऑर्डर आएगा तो उसे प्रोसेस करके ग्राहक तक कैसे भेजना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर आया, पेंडिंग टैब में जाकर एक्सेप्ट करो, फिर रेडी टू शिप टैब से लेबल डाउनलोड करो, प्रिंट करो, प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करो और बस कुरियर वाला आएगा और ले जाएगा। हाँ, और पैकिंग को हल्के में मत लेना। अच्छी पैकिंग का मतलब है सेफ डिलीवरी, मतलब कम रिटर्न्स और अच्छी रिव्यूज। तो थोड़ा बबल रैप, मजबूत बॉक्स और अगर हो सके तो मीशो का टेप यूज करें। इससे चोरी का डर भी कम हो जाता है।
तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। बिना जीएसटी के शुरू करने से लेकर पहला ऑर्डर भेजने तक सब कुछ आपके सामने है। तो अब सवाल यह है कि आपके इस नए सफर का, आपके डिजिटल स्टोर का पहला प्रोडक्ट वो क्या होगा।